हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोकायरलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए हम इथेनॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। अब इथेनॉल के फर्स्ट कार्बन की बात करें तो ये कायरल नहीं होता है, मीन्स इससे जो चारों ग्रुप अटैच हैं वो डिफरेंट नहीं है, या हम कह सकते हैं इससे दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं और इस वजह से इसको हम कायरल नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक को किसी दूसरे डिफरेंट ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो ये कार्बन कायरल हो जाएगा। तो इस तरह के कार्बन एटम को हम प्रोकायरल कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का वो कार्बन एटम जिसके हाइड्रोजन एटम्स को हम किसी दूसरे एटम या ग्रुप से जब रिप्लेस कर देते हैं तो उस कार्बन एटम पर कायरलिटी सेंटर जनरेट हो जाता है, तो उस कार्बन को हम प्रोकायरल कहते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं उसमें हम जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उसको ड्यूटेरियम से रिप्लेस करते हैं, तो इस तरह से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं उसके कार्बन एटम में कायरलिटी होती है। अब देखिए, अगर हम इस हाइड्रोजन एटम को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करते हैं तो R आइसोमर ऑब्टेन होता है, और अगर हम इस हाइड्रोजन एटम को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करते हैं तो S आइसोमर ऑब्टेन होता है। अब R और S की बात करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनको हम RS कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इस हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से जब रिप्लेस करते हैं तो R आइसोमर बनता है, इसलिए हम इसको प्रो R कहेंगे, और इसी तरह से इस हाइड्रोजन को हम प्रो S कहेंगे। अब देखिए, जब हम किसी एक हाइड्रोजन को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर कायरलिटी सेंटर जनरेट हो जाता है, मीन्स हम कह सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव से ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर इनएंशियोमर्स भी बनते हैं। तो इस तरह के हाइड्रोजन को हम इनएंशियोटॉपिक हाइड्रोजन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कार्बन दिख रहा है उससे दो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, तो इस कार्बन को हम प्रोकायरलिटी सेंटर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो इथेनॉल का मॉलिक्यूल है उसको हम प्रोकायरल मॉलिक्यूल कहते हैं।